पाकिस्तान के इदारों पे हमला है, पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर तमाचा मारा गया, ये कहना है फवाद चौधरी का। और तुम लोग होते कौन हो नाअहल करने वाले? इमरान खान की नाअहली पर फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो इस वक्त मुल्की तारीख का एक बड़ा फैसला दिया गया है, इमरान खान को नाअहल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ इलेक्शन एक्ट की शिक 137 है, जिसके तहत इमरान खान को नाअहल करार दिया गया है। कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप। कामरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुल्की तारीख का बड़ा फैसला और इमरान खान को नाअहल करार दे दिया गया है तोशाखाना रेफरेंस में, सर आपके रिमार्क्स। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सियासी बहरान इस वक्त पाकिस्तान में इसने जन्म लिया है। और बाहर सूरत इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं और आज इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करार दे रहा है। वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं है। इस वक्त PTI पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसके कायद को इस तरह से सियासत से नाअहल करार दे दिया गया है। और फिर उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए। गोया कि बहुत बड़ा जो पाकिस्तान का सियासी बहरान जारी था, उसमें भी इसमें कई गुना इजाफा है। और ये एक कशमकश है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान और PTI के दरमियान जारी थी, आज उसका ये क्लाइमेक्स है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि इमरान खान पहले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इस इलेक्शन कमीशन पर अपने अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया और उसके साथ ही मगर आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जो ये तोशाखाना मामला था उसके अंदर अपना फ़ैसला दिया है। और ये फ़ैसला बाहर सूरत एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फ़ैसला है और इस फ़ैसले के असरात भी होंगे क्योंकि पाकिस्तान पहले ही एक सियासी टर्मोइल में था। उस सियासी टर्मोइल में कई गुना इससे इजाफा होगा और हमें देखना होगा कि PTI का इस सिलसिले में क्या रद्द-ए-अमल होता है, इमरान खान के जो हिमायती हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल होता है। बहरहाल ये एक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है और अब इस पर इमरान खान और PTI इस मामले को आला अदालतों में भी ले जा सकते हैं मेरे हिसाब से कि इसको वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। और ये मामला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा जहां पर इसका हतमी फ़ैसला होगा। जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का ये हतमी फ़ैसला नहीं है मगर इस फैसले के नतीजे में अब इमरान खान को भी कामरान खान साहब कतल कलामी की माजरत और आपसे मजीद भी इस हवाले से आपकी टेक लेते हैं। असद उमर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, हम वो चाह रहे हैं कि अपने नाज़रीन को बराह रास्त सुना दें। असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं।